सो आज का टॉपिक है कि मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी फ्रेशरों को इशू आता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करें, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करें। मुझे याद है जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं भी प्रोजेक्ट बनाता था, बहुत ज़्यादा मतलब अटक जाता था कि अब इसको कंप्लीट कैसे करूं और इसको आगे प्रोसीड कैसे करूं। तो जहाँ तक मैंने अपने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में सीखा है, तो इसमें चीज़ें ऐसे चलती हैं कि तुम एक बेसिक वर्जन, एक एमवीपी बनाओ और फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से की बजाय एक प्रोजेक्ट को ध्यान दो और उसी को इम्प्रूव करो। जैसे हम पहला फीचर बनाते हैं, कोई भी लाइक ऑथ सिस्टम बना दिया, एक उसमें ऐड कर दिया हमने, फिर उसमें हमने एक डेटाबेस ऐड कर दिया। तो बेसिक बेसिक चीज ऐड करने के बाद फिर हम उसको और इम्प्रूव और एनहांस करें। असली लर्निंग जब भी होती है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो यही चीज होती है कि तुम कोई भी एक फीचर ऐड करो और फिर उस फीचर को इम्प्रूव करो और उसमें थोड़ी और चीजें इम्प्रूवमेंट डालो। और वाइल इम्प्रूविंग, जब तुम उस चीज को इम्प्रूव कर रहे होगे ना, जब तुम्हें जो प्रॉब्लम्स और जो बग्स जो भी तुम्हारे को लाइक कोई भी प्रॉब्लम्स बीच में आएंगी, जब तुम उन्हें टैकल करोगे तो असली लर्निंग वहां से शुरू होगी तुम्हारी। कोई भी एक फीचर बनाने के बाद जो तुम्हें उसमें नुआंसेस, कोई भी ट्रेड ऑफ्स, कोई भी चीजें तुम्हें बीच में आती हैं, तो असली लर्निंग तुम्हारी वहां से होती है। मैं ये वीडियोस खासकर सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए बना रहा हूँ, जो इन्होंने आज तक कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं या फिर कभी कंप्लीट नहीं कर पाए, मतलब अभी स्टार्ट करना है, करा है लर्निंग करना, अपना कोई भी चीजें स्टार्ट करी है, तो भाई तुम्हारे लिए यही बेस्ट सलाह रहेगी, कोई फीचर एंड टू एंड बना लो। बनाने के बाद उसको इम्प्रूव करो जितना इम्प्रूव कर सकते हो, और चीजें उसमें ऐड ऑन करो, और चीजें इसमें ऐड। इस दौरान तुम्हें काफी चीजें प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होंगी, वो प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी। सिर्फ डीएसए करके ना तुम असली डेवलपमेंट नहीं सीख पाओगे और ऑब्वियसली तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। डीएसए इज रियली इंपॉर्टेंट। जो डेवलपमेंट तुम करते हो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी कहो, तुम्हारा उसमें आईक्यू लेवल बढ़ता है और लाइक एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तुम्हारा ब्रेन शार्प होता है। मैंने खुद भी ये फील करा है। मतलब कोई भी मैं चीज़ें करता हूँ, तो डीएसए करा था मैंने एक बारी, तो मुझे डीएसए की वैल्यू समझ आई कि एक टाइम तक तुम्हें समझ नहीं आता कि डीएसए यूज़ कहाँ हो रहा है, लेकिन फिर जब तुम थोड़ा सा कर लेते हो तो तुम्हें समझ आता है कि डीएसए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जो रियल ट्रेड ऑफ्स, रियल इश्यूज आते हैं डेवलपमेंट के दौरान, वो सिर्फ डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करने के बाद ही तुम्हें समझ जाएंगे। तो तुम एक फीचर बनाओ, उसको इम्प्रूव करो। ये नहीं तुमने एक फीचर बनाया फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो गए, फिर तीसरे, उससे लर्निंग तुम्हारी रुक जाएगी। और असली लर्निंग तुम्हारी होगी जब तुम उस चीज़ को और इम्प्रूव करोगे और एनहांस ऑप्टिमाइज करोगे।